यहाँ पर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे उन्होंने ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, हमारे पास सबूत भी है, यहाँ पर भी बातें हैं। और आजमगढ़ में इस समय जो भी सरकार में बैठे हैं माफिया तो यही रहे हैं, यही सब दंगाई रहे हैं। हमारे पास, हम भी सरकार में थे, हमारे पास इनकी सूची है। दंगाई आजकल सब सत्ता में बैठे हुए लोग, लेकिन हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। निष्पक्ष चुनाव हम लोग चाहते हैं, निष्पक्ष चुनाव। देखिए जिस तरीके से अभी मैनपुरी निपटाया उसी तरीके से यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी निपटाया जाए। आजमगढ़ के 10 विधायकों के साथ यूं ही नहीं मऊ से लेकर आजमगढ़ में घूम रहे हैं शिवपाल यादव। अपने आजमगढ़ के बहादुर सिपाहियों के साथ मऊ के घोसी चुनाव में बीजेपी को निपटाकर ही शिवपाल यादव जाएंगे। मैनपुरी की तर्ज पर घोसी में भी बीजेपी को निपटाने की शिवपाल यादव ताना बाना बुन चुके हैं। आजमगढ़ में आईजी से चुनाव में धांधली की शिकायत करने के बाद जब वे मऊ निर्वाचन अधिकारी से मिलने जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिवपाल यादव पुलिस से ही भिड़ गए। इस दौरान डीएम ने शिवपाल यादव से बात की और नियमों का हवाला देने लगे। इस दौरान शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि दोनों डिप्टी सीएम वोटरों को मऊ से लेकर आजमगढ़ में पुलिस से बुलवाकर पैसा बांट रहे हैं। उनके पास इसका सबूत भी है, मगर वो कहते हैं शिवपाल यादव कि हम लोकतंत्र की हत्या हरगिज़ नहीं होने देंगे। हमने बात तो करी है, पुलिस कप्तान से बात करी और जहाँ जहाँ लाल पट्टी दिए हैं वहाँ वहाँ सबसे ज़्यादा है। आयोग को भी शिकायत करेंगे इस तरीके से जिस पर कोई मुकदमा नहीं है, उस पर भी मंत्रियों के दबाव में, यहाँ तक कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दबाव में। हम आयोग से डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भी यहाँ पर जो पैसे बांट रहे हैं, मेरे पास सबूत भी है। यहाँ पर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे उन्होंने ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, हमारे पास सबूत भी है, यहाँ पर भी बातें हैं। और आजमगढ़ में जा करके वहाँ बुला करके जो विधान थे, विधान वगैरह थे, वहाँ होटल में बैठ करके बुला करके जो प्रधान थे दबाव दिया और पुलिस के द्वारा बुलवाए गए, धमकाए गए। तो आयोग में हम शिकायत करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो ब्रजेश पाठक हैं उनकी भी शिकायत करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो केशव मौर्य हैं और भी मंत्री हैं, हमारे पास सबूत हैं, इनके आयोग में हम जाकर के शिकायत करेंगे। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, कहे कि यूपी से गुंडा राज खत्म हो गया और समाजवादी पार्टी में सब गुंडे हैं। देखिए इस समय जो भी सरकार में बैठे हैं माफिया तो यही रहे हैं, यही सब दंगाई रहे हैं। हमारे पास, हम भी सरकार में थे, हमारे पास इनकी सूची है। दंगाई आजकल सब सत्ता में बैठे हुए लोग, यही दंगा कराते हैं, यही माफिया हैं। सबसे ज़्यादा अगर गुंडाई कोई कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता में बैठे हैं। राजभर के बोल बिगड़ गए हैं। कल उनके बेटे अरविंद राजभर अखिलेश यादव जी की कहा कि कन्वर्टेड यादव तर जैसे जैसे चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है वैसे वैसे उनके बोल बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए ओम प्रकाश राजभर के बारे में पूरे प्रदेश को पता ही है कब क्या बोल रहे हैं। पहले बोल रहे थे वे प्रधानमंत्री जी के लिए, फिर बोले वो गृह मंत्री जी के लिए, फिर बोले वो योगी जी के लिए। तो बहरूपिया हैं वो। तो घोसी का सीट कितना मत हो गया सर कि सीएम बनाना पड़ रहा है? घोसी का सीट क्या हो गया कि सीएम बनाना पड़ रहा है घोसी में? देखिए यहाँ का जनता ने फैसला ले लिया है सुधाकर के पक्ष में, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। तो पूरा जब जनता ने मन बना लिया है तो तरह तरह के पैसा बांटना होटलों में बैठ करके और दबाव देना, प्रशासन पर दबाव देना, लेकिन हम किसी तरीके से लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। हम लोग समाजवादी लोग, और हम चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव। नेताजी बीएसपी का उम्मीदवार नहीं खड़ा है घोसी में, क्या कहेंगे आप? बीएसपी का उम्मीदवार नहीं खड़ा है तो कहाँ जाएगा बीएसपी का? बीएसपी का पूरा दलित वोट
पिछड़ा वोट और सभी सब समाज का वोट, सभी जिस तरह से सुधाकर के पक्ष में है। जिस तरीके से अभी 6 महीना पहले मैनपुरी का जब चुनाव हुआ था, सभी वर्ग के लोग, पिछड़ा, दलित और सभी सब समाज का वोट सुधाकर के पक्ष में। वन नेशन वन इलेक्शन की बात बीजेपी करे और सत्र भी बुलाई है, 5 दिन का सत्र, कैसे देखते हैं आप? अब देखिए, कुछ भी कर सकती है सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए षड्यंत्रकारी पार्टी है और किसी तरह से वो सत्ता में रहना चाहते हैं। तो पूरे देश की जनता ने अब मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जो इंडिया अलायंस बना है, इससे पूरी तरह से घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो तरह तरह के षड्यंत्र करेंगे सत्ता में आने के लिए, लेकिन जब जनता ने मन बना लिया है तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में नहीं आता। सर, लास्ट सवाल, इंडिया अलायंस के बाद ये पहला चुनाव है, उपचुनाव है घोसी को, और कैसे कितने वोटों से आप लोग चुनाव जीते हैं? क्योंकि इंडिया अलायंस जब से बना है पहला चुनाव 3 बैठक हो चुकी है। देखिए, जितने भी इंडिया अलायंस में बहुत सी पार्टियां ने समर्थन दे दिया है। कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है, आम पार्टी ने समर्थन दे दिया है और भी पार्टियों ने समर्थन दे दिया है। तो एक पक्ष अब चुनाव हो चुका है, इसीलिए तो घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब प्रशासन पर जोर दे रहे हैं। घोसी जो भी थाना अध्यक्ष से लेकर के लाल पर्ची बांटने में लग गए, इधर गोपागंज के थाना प्रभारी वो भी लग गए। लेकिन हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। निष्पक्ष चुनाव हम लोग चाहते हैं, निष्पक्ष चुनाव। कहा जाता है अक्सर जो उपचुनाव होता है सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, तो चाचा शिवपाल सिंह यादव कैसे निपटेंगे? देखिए, जिस तरीके से अभी मैनपुरी निपटाया, उसी तरीके से जनता ने मन बना लिया है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी निपटाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चाचा।